हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम यह लेसन एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला के बारे में यह लेसन पढ़ने जा रहे हैं। एंड इस लेसन में सबसे पहले हम यहाँ इस हेडिंग को पढ़ लेते हैं, जो फर्स्ट हेडिंग होती है लेसन की। इन 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. यह जो स्टोरी है वो कल्पना चावला की है, जो कि इंडियन अमेरिकन है। इंडिया में वो जन्मी है लेकिन अमेरिकन की सिटीजनशिप उनके पास है। वॉज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू, जो स्पेस में गया उसका वह पार्ट थी कोलंबिया से। बिकमिंग द फर्स्ट वुमन, वह फर्स्ट वुमन थी जो इंडिया से स्पेस में गई हुई, वह फर्स्ट वुमन थी। सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन क्या हुआ कि बहुत ही दुख भरी बात है कि जो सेकंड मिशन था वो कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी में ही ख़त्म हो गया। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। A space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel. जो स्पेस शटल होता है, जो कि स्पेस ऊपर जाने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल, जिसको कि यूज किया जाता है रिपीट, बार बार स्पेस जाने, ऊपर अंतरिक्ष में जाने के लिए यूज किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि उसमें एक बार चले गए तो फिर दोबारा नहीं जा सकते हैं। ऐसा यान है उनके पास जो अंतरिक्ष जाने के लिए यूज होता है। अनलाइक अ रॉकेट से थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन अर्थ एंड अ स्पेस स्टेशन, वह अर्थ के और स्पेस स्टेशन में रुकता है। यूज अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो, कि आप एक डिक्शनरी यूज करिए इन नीचे दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए। तो पहला टास्क क्या है? फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, लुक अप द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फ्रेजेस। अब आप ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको, इनका मीनिंग देखिए। अब चलिए हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो इन सब के मीनिंग के बारे में पता चलेगा। एंड नोटिस द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन लेसन एयरप्लेन प्रोग्राम। दिस इज हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, हाउ आर दे स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंसेस हैं, आप इसको नोट करें और जानें। यह लेसन यह कहना चाहता है। अब जैसे कि हम लोग कलर और कलर में दो टाइप्स से लिखते हैं, इस एक में COLOUR लिखते हैं, एक में COLOR लिखते हैं। तो ये दोनों टाइप से कलर है। ये अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश का फ़र्क है। सो दैट हम जो इंग्लिश यूज करते हैं वो हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। एंड नाउ देयर इज़ अ न्यूज़ रिपोर्ट। यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्ट दी गई है। जब ट्रेजेडी हो गई कल्पना चावला के साथ तो न्यूज़ में क्या छपा, ये हम देखते हैं कि ट्रेजेडी इन स्पेस में अंतरिक्ष में एक ट्रेजेडी हुई। US स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, ये हेडलाइंस थी। US स्पेस शटल जो कोलंबिया से निकला हुआ था, ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, फ्लेम्स क्या हो गया? ज्वाला, मतलब है कि डिस्ट्रॉय हो गया। एन अनप्रेसिडेंटेड space tragedy, US space shuttle Columbia carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 on board. यहाँ पे दिया गया है कि एन अनप्रेसिडेंटेड, की जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ ऐसी घटना हो गई, स्पेस ट्रेजेडी हो गई। जो US स्पेस शटल कोलंबिया, जो शटल आ रहा था, मतलब जो वो यान आ रहा था कैरिंग, उसमें क्या थे? कल्पना चावला थी एंड 6 अदर मेंबर्स थे उसमें। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स, क्या हो गया? फ्लेम्स में वे बदल गए पूरी, मतलब उनकी यान पूरी जल गई। एंड स्ट्रीक ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इस लैंडिंग स्ट्रिप, लैंडिंग होनी थी उनकी सैटरडे ऑन 1 फरवरी 2003 में लैंडिंग होनी थी। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, और लेकिन वो सारे 7 में से कोई भी नहीं बचे। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। जो शटल था, उनका जो यान था, लॉस्ट कॉन्टैक्ट लॉस हो गया था, कनेक्शन लॉस हो गया था नासा से सुबह 9 बजे से। एंड इट केम
फॉर लैंडिंग, वो क्या आ रहा था यहाँ पृथ्वी पे आ रहा था लैंड करने के लिए। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर टू था यहाँ पे तो 20 lakh feet and traveling at over 20,000 km/h when ground control lost contact with the shuttle। अब यहाँ पे जो कहा गया है कि जब वो शटल 9 बजे उनका कांटेक्ट टूट गया था नासा से, एंड उनका जो इट वाज फ्लाइंग एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ओवर मीन्स जो होता है कि जैसे ये है तो ऐसे जो ये उड़ते हैं ये लोग उसको कुछ एल्टीट्यूड कहा जाता है। तो वो उड़ रहा था, दैट इज 20 लाख आई थिंक 2 लाख फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर, वो 2 लाख फीट ऊपर था, 20,000 km/h की स्पीड से वो चल रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट, जब उनका कॉन्टैक्ट लॉस हुआ विद द शटल से कॉन्टैक्ट लॉस हुआ, तब कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। और जब कोलंबिया से वो लोग लिफ्ट हुए, मतलब टेक ऑफ जब उन्होंने किया था पहले ऑन 16 जनवरी 2003 में, जब वो लोग लैंड किए थे यहाँ से ऊपर गए थे फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, वो निकले थे यहाँ से कैनेडी स्पेस सेंटर से निकले थे फ्लोरिडा से। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey। और उन्होंने क्या किया कि इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में वो लोग जो पृथ्वी की जो अगल बगल ऑर्बिट होती है वहाँ पे वो 16 days रहे एंड 7 members थे उसमें, और उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए। और जब वह नीचे आने लगे तो विच एंडेड इन ट्रेजिडी, जिसमें क्या हो गया, ट्रेजिडी हो गई। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट। लेकिन जो वो शटल था उसका वह 28th स्पेस फ्लाइट था, स्पेस के लिए फ्लाइट था शटल का, लेकिन उस शटल को और 100 टाइम्स तक उसको वो गुड था, 100 टाइम्स तक के लिए वो गुड था, लेकिन उसका सिर्फ वो 28th शटल उसकी फ्लाइट थी, तब भी वो क्या हो गई, क्रैश हो गई। इट्स वॉज द बिगेस्ट ट्रेजिडी। एंड अब हम यहाँ से फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। कि कल्पना चावला कहती हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी मतलब ड्रीम्ड, सपने तक नहीं देखे थे एज अ चाइल्ड इन करनाल, मतलब जब मैं बच्ची थी, दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स, कि मैं स्पेस के फ्रंटियर्स मीन्स है कि सीमाओं को लांघ पाऊंगी, वहाँ पर जा पाऊंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। उन्होंने कहा कि ये मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे अलाउ किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन किया और टैगोर स्कूल में मैं पढ़ी। एंड आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जब उन्होंने बैचलर डिग्री करी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, वो उनके फादर उनके अपोजिशन में थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो शी वेंट टू अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि वह उनकी बेटी वहाँ मास्टर डिग्री करने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाएं। सी लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लेकिन उन्होंने लेटर बाद में क्या किया, PhD करी उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने PhD करी। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ द लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेटेड इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि उन्होंने PhD करी। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट, कल्पना चावला पहली थी इंडियन अमेरिकन वुमन थी एस्ट्रोनॉट जिनके साथ ऐसी ये ट्रेजेडी हुई, ब्लास्ट ऑफ हो गई, मतलब नष्ट हो गया उनका स्पेस लॉन्च पैड, वो केप कैनावेरल से फ्लोरिडा से वो उड़ा था। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन,
कि उन्होंने कई मतलब सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया, उनकी फैमिली जो कि इंडिया से थी, चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ, वो लोग मतलब बहुत ही खुश थे कि कल्पना ऊपर जा रही हैं। एट द कैनेडी स्पेस सेंटर्स, कैनेडी स्पेस सेंटर से वह ऊपर जा रही थी। एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट, और उन्होंने वॉच किया, देखा, लिफ्ट ऑफ मीन्स टेक ऑफ करते हुए उन्होंने देखा। एक्चुअली टीवी पे ब्रॉडकास्ट हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, कि मतलब वो बाद में क्या हो गई, यूएस की सिटीजन बन गई। वहाँ रहते रहते उन्हें ग्रीन कार्ड मिल गया, जिससे वह वहाँ की सिटीजनशिप उन्हें मिल गई। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हॉरिसन, उन्होंने शादी करी किससे? जीन पियरे हॉरिसन से शादी करी, जो कि फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, फ्लाइट के बारे में बताते थे, या फिर वही कोच हो रहे होंगे। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, और एस्ट्रोनॉट होने के अलावा वे क्या थी? शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन, और उनके पास लाइसेंस था फ्लाई उड़ाने का, सिंगल इंजन वाले एरोप्लेन्स उड़ाने का, और मल्टी इंजन वाले एरोप्लेन्स उड़ाने का उनके पास लाइसेंस था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स, वो सिंगल इंजन वाले सी प्लेन्स को उड़ा सकती थी, ग्लाइडर्स उड़ा सकती थी। एंड शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वह फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। फ्लाइट कैसे उड़ाई जाती है ये भी वह सिखा सकती थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये मल्टी टैलेंटेड थी। इनकी योग्यता का कोई जवाब नहीं था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगैन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। जब वह क्वालिफाई हो गई, पास हो गई एज ए पायलट की तरह वह एकदम ट्रेंड हो गई, एकदम समझ लीजिए कि उसमें एकदम उन्हें महारत हासिल हो गई। तो कल्पना चावला बिगैन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, अब उन्होंने एक दूसरा चैलेंज एक्सेप्ट किया कि अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, वो उन्होंने अप्लाई कर दिया, नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अप्लाई कर दिया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और वह पहली थी जो रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा के लिए हायर्ड हुई। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा, इन 1994 में वह सिलेक्ट हुई नासा के लिए फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, ट्रेनिंग के लिए एज एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया। फोर्थ पैरा इज When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि आप औरत होने के नाते आपको कैसा लग रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई मैन होता है तो उससे कोई नहीं कहता कि आप मैन हैं, आपको कैसा लग रहा है, बट जब वुमेन्स कुछ करती हैं तो उनसे ज़रूर पूछा जाता है कि आप वुमन हैं, आप ये फर्स्ट टाइम कर रही हैं, तो आपको ये चीज़ कैसा लग रहा है। तो शी रिप्लाइड, वह रिप्लाई देती, आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman, कि वो कहें कि मैंने कभी नहीं सोचा while pursuing my studies, जब मैंने अपनी स्टडीज़ की, अपनी पढ़ाई की, और या doing anything else, जो भी कुछ मैंने किया, that I was a woman, कि मैं एक वूमन हूँ। मैंने सिर्फ सोचा कि I am a person only और a person from a small city, या फिर मैंने ये भी कभी नहीं सोचा कि मैं एक स्मॉल सिटी से आई हूँ और मैं कोई डिफरेंट कंट्री से हूँ, ये भी मैंने नहीं सोचा। मैंने सब कुछ नहीं सोचा कि मैं एक वुमन हूँ, मैं स्मॉल सिटी से हूँ, मैं डिफरेंट कंट्री से हूँ। मैंने सिर्फ अपना काम किया। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई हैव फॉलोड देम। उन्होंने कहा सिर्फ मैंने ये किया कि मैंने अपने ड्रीम्स को, मैंने अपने सपनों को फॉलो किया, उसी पे वर्क किया, जैसा कि सभी लोग और भी लोग जैसा करते हैं वैसा ही मैंने किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो भी लोग मेरे अराउंड थे, फॉर्चुनेटली, भाग्य से, कैसे थे वे, ऑलवेज इनकरेज्ड मी, हमेशा उन्होंने मुझे इनकरेज किया, बढ़ावा दिया। एंड सेड, और कहा, इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, जो भी तुम करना चाहती हो कैरी ऑन करो, उसे करती रहो। नाउ हम पहुंच गए हैं फिफ्थ पैरा में। कल्पनाज फर्स्ट
स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया। उनका जो फर्स्ट स्पेस मिशन था वह कहाँ हुआ था? कोलंबिया में हुआ था। वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। इतने टाइम पीरियड का उनका कोलंबिया वाला मिशन था। 15 days 16 hours एंड 34 minutes का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ। उस समय उन्होंने क्या किया था? शी वेंट अराउंड द अर्थ के उन्होंने 252 टाइम्स क्या किए? राउंड लगाए। ट्रैवल किया उन्होंने कितना? 10.45 मिलियन किलोमीटर्स में उन्होंने ट्रैवल किया अर्थ के अगल बगल। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। और जब वह क्रू में गई थी, उनका जो ग्रुप गया था उसमें जापानीज और यूक्रेनियन भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। और जो क्रू था, जो उनका ग्रुप था, तो उन्होंने परफॉर्म किया कई सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि पॉलिनेटिव प्लांट्स की मतलब यहाँ पे प्लांट्स उग सकते हैं कि नहीं, कि या फिर फूड अगर यहाँ पे ग्रोथ होता है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे लगाई जाती हैं, कैसे ग्रोथ होगा। एंड टेस्ट ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्ग मेटल्स की स्ट्रॉन्गर मेटल्स कैसे यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, धातुएं कैसे यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स की यहाँ कंप्यूटर चिप्स कैसे बन सकते हैं। for a price tag of about $56 million। अब ये सब करने में कितना खर्चा हो गया? $56 million खर्चा हुआ है। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief। On सैटरडे की रात को when the news, जब यह न्यूज़ आई कि कोलंबिया में जो डिजास्टर ब्रोक हुआ, जो घटना घट गई है, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। बहुत लोगों को क्या पहुंचा? धक्का पहुंचा। एंड डिसबिलीफ, कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो गया। ये होता है स्पेस क्राफ्ट, जिसे शटल बोल रहे हैं हम लोग, ऐसा। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। और जो टाउन था, जो करनाल जो शहर था, पूरा रात उन्होंने स्लीपलेस बिना सोए गुजारी। एंड थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, और बहुत सारे हजारों की संख्या में जो घर वाले थे, स्टेट ग्लूड मीन्स चिपके रहे। किससे? टेलीविज़न से, अपने टेलीविज़न से चिपके रहे। सेट्स इन द होप, और उस आशा में वह रहे कि कल्पना चावला और सभी जो क्रू के मेंबर थे वो किसी तरह बच गए हैं, कि उन्होंने जब कांटेक्ट टूट गया तो उन्होंने पैराशूट से कुछ मतलब अब हेल्प ले ली, या किसी तरह वह बच गए हैं, ऐसा सुनने में मिल जाए, ऐसा वो लोग होप करते रहे। अ जर्नलिस्ट रोड, एक जर्नलिस्ट ने लिखा कल्पना चावला के बारे में कि दैट सी वॉज अ हीरोइन, वह क्या थी? हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और उन्हें उनके पास क्या थी? बहुत सारी एबिलिटी थी, योग्यता थी, टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। यू नीड टू नो, आपको जानना चाहिए, अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको हर चीज़ के बारे में जानना चाहिए। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एरोनॉटिक्स के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, सब चीज़ के बारे में जानना चाहिए अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। इन दिस एज, इस एज में सुपर स्पेशलाइजेशन, यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज, आपको एकदम इंसाइक्लोपीडिया, पूरे विश्व की नॉलेज, लगभग मतलब हर चीज़ के बारे में आपको, लाइफ डेथ क्या होता है, हर चीज़ पता होना चाहिए। बायोलॉजी, साइकोलॉजी नॉलेज, हर अचीवमेंट इज़ ऑह एस्पायरिंग, मतलब ऐसा, मतलब उनकी जो अचीवमेंट्स थी उनको सुनकर कोई भी एक्सपायर हो जाए, चौंक जाए, ऐसी उनकी अचीवमेंट थी। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, जो इतने सारे जो मिलियंस इंडियंस हैं उनके लिए जो कल्पना चावला की जो स्टोरी है, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एक लड़की जो स्मॉल टाउन से, स्मॉल जगह से बिलोंग करती, हु टच द स्काई,
जिसने क्या छुआ, स्काईज को छुआ, आसमान को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, वह क्या बन गई, इंस्पिरेशन, सभी के लिए प्रेरणा बन गई, इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल, कि वह कहाँ पहुँच गई, स्पेस शटल में पहुँच गई, कोलंबिया टू इन अ मैसेज सी सेंड, उन्होंने भेजा, एक मैसेज भेजा अब्रॉड से, कि टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज, अपने जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे चंडीगढ़ में, कल्पना उनके लिए कहती हैं कि कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, जो पाथ है, जो रास्ता है ड्रीम से लेके सक्सेस तक, जब हम ड्रीम देखते हैं और जब हम सक्सेस पा जाते हैं वहाँ तक के लिए क्या है, अ पाथ, एक रास्ता है, डज एग्जिस्ट, जो कि है, यू मे हैव द विजन टू फाइंड इट, आपको बस एक दृष्टि चाहिए, एक नज़रिया चाहिए उस चीज़ को, अपने ड्रीम्स को पाने का, द करेज टू गेट इन टू इट, और आपको साहस चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, अपने सपनों को पाने के लिए उसमें लगे रहने का, लगे रहिए, आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसमें आपको लगे रहना पड़ेगा। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और क्या करिए, अपने ग्रेट जर्नी के लिए विश करिए, देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर, और यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और अपनी जर्नी को फुलफिल किया। और यहाँ पे यह लेसन ख़त्म होता है। नाउ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे अगले किसी वीडियो में, और यहाँ से हमें देखिए कल्पना चावला से बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये, और बहुत हमें नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।